हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट किया था, है ना। 5.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने 5.3 के क्वेश्चन 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। क्वेश्चन 15, अगर आपने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड देन 15 तक क्वेश्चन नहीं करे हैं तो इसके प्रीवियस पार्ट में आप जाके जरूर देखें, है ना। तो वहाँ पे हमने 1 to 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। हम इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और 16, 17 और जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 16 पढ़ते हैं। कह रहे किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. ठीक है, तो हमें हर प्राइज की वैल्यू बतानी है, ठीक है। मतलब अगर हम पहला प्राइज जितना देते हैं तो जो अगला वाला प्राइज होगा पहले से 20 कम होगा। अगर मान लो हम पहला प्राइज 100 देते हैं तो अगला 80 होगा, उसके नेक्स्ट 60 होगा, उसके नेक्स्ट 40 होगा। मतलब जितना हम आगे प्राइस देंगे 20-20 कम होता जाएगा। तो लेट द फर्स्ट प्राइस कितना हमारा, फर्स्ट प्राइज इज X रुपीज। माना पहला पुरस्कार कितना है, X रुपीज है। तो जो आगे के प्राइस हैं वो 20 डिक्रीज होते जाएंगे। तो अगर हम पहला X लिखते हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, X माइनस 20, और तीसरा प्राइज इससे 20 कम हो जाएगा, इसका मतलब X माइनस 40, ठीक है, X माइनस 40। और जो इसके नेक्स्ट वाला होगा, X माइनस 60, इसके नेक्स्ट वाला जो होगा X माइनस 80, इसके जो नेक्स्ट वाला होगा X माइनस 100, इसके जो नेक्स्ट वाला होगा, सॉरी माइनस है, इसके जो नेक्स्ट वाला होगा X माइनस 120। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 प्राइस देना है हमें, टोटल 7 प्राइस देना है। और इन टोटल का सम कितना है हमारे पास, 700 है। इन सब का सम कितना है, 700 है, ठीक है। अब देखो पहला हमने अगर X दिया तो दूसरा X माइनस 20 क्योंकि 20 कम है। उसके आगे वाला जब हम प्राइस देंगे तो उसमें X माइनस 40 क्योंकि ये इससे 20 कम है। अगर इससे ये वाला 20 कम है तो यहाँ 40 है, यहाँ 60 होगा, माइनस करेंगे। ऐसे करके हमने 7 बार लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितने X हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 बार X है। टोटल 7 टाइम हमारा क्या है, X है। उसके बाद नंबर्स काउंट कर लो, सारे माइनस में तो प्लस हो जाएंगे। 20 इधर से काउंट करो, 220 है ना, 300, 400, ये हो जाएगा हमारा टोटल 420। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 420 इक्वल्स टू 700, है ना, माइनस 420 इक्वल्स टू 700। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7x इक्वल्स टू 700, माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7x इक्वल्स टू 1120, यानी x इक्वल्स टू 1120 डिवाइड बाई 7, है ना। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 जा 7, 4, ये आएगा।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 160, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 160। तो जो हमारा पहला प्राइज होगा वो 160 रुपीज़ का होगा। अब इसमें 20 यानी 20 कम करते जाएंगे और हमारा नेक्स्ट प्राइज आता जाएगा। तो जो पहला प्राइज हो गया हमारा 160, नेक्स्ट क्या होगा हमारा 140, उसके नेक्स्ट क्या होगा हमारा 120, उसके नेक्स्ट क्या होगा हमारा 100, उसके नेक्स्ट क्या होगा हमारा 80, इसके नेक्स्ट क्या होगा हमारा 60 और इसके नेक्स्ट क्या होगा हमारा 40। टोटल ये 7 प्राइज हैं और इस प्रकार से ये सातों प्राइज की जो वैल्यू होगी वो आएगी 60, 140, 120, 100, 80, 60, 40। अगर हम इनका सम करेंगे तो ये सम कितना आएगा, टोटल अगर हम करेंगे इनका तो ये 700 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन 16 में इतना ही करना था हमें। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में निर्णय लिया। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 11 का अनुभाग 2, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा 3 का 3। ऐसे ही जो कक्षा 12 का होगा वो 12 पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। कह रहे इन ए स्कूल स्टूडेंट thought of planting trees in and around the school to reduce pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, section of class 1 will plant 1 tree, the section of class 2 plant, section of class 12 plant. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? तो हमें सम निकालना है ना। तो ध्यान से, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जितने से क्लास नंबर ऑफ क्लास हैं उतने ही पेड़ लगाने हैं और हर क्लास में 3-3 सेक्शन है। हर क्लास में कितने हैं, 3-3 सेक्शन है। ठीक है, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 1। क्लास 1 के द्वारा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना होगा। देखो इनके पास एक क्लास 1 है तो 1 पेड़ लगाएंगे और हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं, मतलब हर क्लास का 3 सेक्शन है तो इनका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2, क्लास 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, हर इस क्लास का भी 3 सेक्शन है तो इनका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इनका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 3, तो क्लास 3 वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 3, और कितने सेक्शन है, 3 है, तो हमारे एक सीरीज बन के आ जाएगा 6 9 ... अब हमें ये एपी है, अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है और टोटल एन कितने हैं, टोटल कितने क्लास हैं, 12 क्लास हैं। टोटल एन हमारा कितना आएगा, 12 क्लासेस हैं, है ना। और डी इसमें हमारा आ जाएगा 3, डी आ जाएगा हमारा कितना, 3। अब इसमें हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे सम का और हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d। टोटल नंबर कितने हैं, 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2, a की वैल्यू 3 प्लस n हो जाएगा 12 - 1, d की वैल्यू भी 3। इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 3 × 2 = 6,
प्लस यहाँ 11 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 33, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 39। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 54 5 2 3 4 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 2 3 4। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोधर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। कह रहा है क्वेश्चन कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटिवली at A and B, starting with center A of radius 0.5, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter as shown in figure 4. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semi circle? पाई की वैल्यू कह रहा है 22/7 लो। क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ए से हमने स्टार्ट किया, एक बार यहाँ सेमी सर्कल खींचा, फिर हमने ए से स्टार्ट किया, दूसरी बार यहाँ सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर तीसरी बार यहाँ से हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ऐसे करके हमने 13 टाइम सेमी सर्कल को ड्रॉ किया है। कितने, नंबर ऑफ 13 टाइम हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। तो हमें इसका लेंथ बताना है। तो अगर हमें इस एक मतलब अगर हमें इन सेमी सर्कल का इस सरकमफ्रेंस पता चल जाए, परिधि पता चल जाए, तो हम उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको 1/2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई आर बचेगा। यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर। क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि ऐसे ही हमें, अगर हम सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल फर्स्ट में रेडियस कितना है, 0.5 है, तो अगर हम 0.5 सेंटीमीटर रखते हैं तो क्या आएगा, पाई मल्टीप्लाई बाई 0.5, ये कितना आएगा, 0.5 पाई सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस 1 रखते हैं तो कितना आएगा, पाई मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 1 पाई। ऐसे करके अगर हम 0.5 बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा एक एपी सीरीज बन जाएगा, एक हमारा ये एपी सीरीज बन जाएगा, है ना। और n 13 दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एपी सीरीज कैसे बनेगा, 0.5 पाई, फिर 1 पाई, फिर 1.5 पाई, फिर 2 पाई, ऐसे डॉट डॉट करके 13 टाइम लिखेंगे। तो Sn का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, है ना, 2a 1-d। अब यहाँ से हम n कितना हमारे पास 13/2, 2a की वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना 0.5 पाई, प्लस n हमारा 13 - 1, d कितना हमारे पास 0.5, क्योंकि डिफरेंट कितने का है 0.5 का ही है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13/2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा, सिर्फ पाई बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ बचेगा हमारे पास पाई बच जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 पाई बच जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास 13 में 1 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा, है ना। 12 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। 12 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई आ जाएगा, है ना। अब इसका हाफ कर लो तो 6.5, इसका आप 6.5, 6 और 1 कितना 7 पाई आ जाएगा, है ना।
6.5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 6.5 मल्टीप्लाई बाई 22। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 143 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं लेंथ निकालना था तो 143 सेंटीमीटर, बस ये आ जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा हमारा टोटल लेंथ ऑफ जो स्पायरल है उसका टोटल लेंथ आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उसकी अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, मतलब एक एक कम करके हम रख देते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs are stacked in the following manner 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many row are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? ठीक है, तो हमें एक एक डिक्रीज करके क्या कर देना है, निकालना है। ठीक है, तो यानी 200 लठ हमें रखना है ना। अब हमें 200 लॉक्स को रखना है, तो पहले में हम 20 रखते हैं, दूसरे में 19 रखते हैं, तीसरे में 18 रखते हैं, तीसरे में कितना रखते हैं हम, 18 रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें टोटल सम दिया है, यानी एस एन दिया हुआ है हमारा कितना 200, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 d। अब देखो यहाँ पे a तो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 20, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होता है 20 वो हमारा a होगा। d की वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ हो जाएगा -1। अब देखो एन की वैल्यू 20, n हमें नहीं पता है, 2 a की वैल्यू 20 प्लस n हमें नहीं पता, -1 d की वैल्यू -1, ये इधर आएगा तो 400 हो जाएगा इक्वल्स टू n, ये 2 2 जब 440 प्लस -1 n माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम 400 इक्वल्स टू इस n का मल्टीप्लाई, चलो ठीक है पहले कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 41 माइनस n। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 इक्वल्स टू क्या जाएगा 41 n माइनस n का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, -n² इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो -41n हो जाएगा, ये इधर प्लस में ही है इक्वल्स टू 0। इसको हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, जैसे ही फैक्टर करेंगे इसका आंसर आएगा, तो n का स्क्वायर -41n प्लस 400। ठीक है, अब इसका फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है, जो लास्ट वाला है फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट में हम उसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। ये कैसे बनेगा, ये आएगा हमारा n का स्क्वायर -16n माइनस 25n प्लस 400। इसमें से n कॉमन लो तो n-16, इसमें से -25 कॉमन लो तो n-16, n-16 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और n-25 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो जो हमारा n की वैल्यू आएगी या तो 16 आ जाएगी या तो हमारा क्या आ जाएगा 16 या तो 25, यानी n इक्वल्स टू या तो 16 आ जाएगा या तो 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें चेक करना है, हमें चेक करना है कि उसका 16th टर्म क्या होगा। तो चेक करते हैं, an निकालते हैं, है ना। ठीक है, तो n 16 आ गया, तो अगर हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d, है ना। a की वैल्यू 20 प्लस अगर हम 16 रखते हैं और d की वैल्यू -1, तो हो जाएगा 20 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस करोगे 15 में तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -15, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर हम n 25 रखते हैं,
अगर हम n 25 रखते तो क्या होगा, an इक्वल्स टू a की वैल्यू 20 प्लस n, अगर हम 25 -1 अगर हम ऐसा रखते हैं, यहाँ -1 है -1, ठीक है, तो आएगा 20 - 24, दिया जाएगा कितना -4। तो ये माइनस पॉसिबल नहीं है, तो प्लस पॉसिबल है, तो हमारा n की वैल्यू कितनी आ जाएगा 16 आ जाएगा, हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक वह सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इससे प्रतियोगी की कुल कितनी दूरी दौड़ लगानी पड़ेगी। कह रहा है कि इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potato in the line. सिंपल सी बात है, ठीक है, कि क्या करना है ना, एक मतलब रेस है, उसमें 3-3 मीटर पे आलू रखा हुआ है। वो यहाँ से स्टार्ट करेगा 10वें नंबर का और दौड़ के जाएगा यहाँ पे रख देगा, फिर आएगा 9वें नंबर को उठाएगा और दौड़ के यहाँ रखेगा, फिर 8वें, फिर ऐसे करता रहेगा, ऐसे ही वो दौड़ लगाता रहेगा। तो जो फर्स्ट पोटैटो है वो जाएगा फिर आएगा, यानी द डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक द फर्स्ट पोटैटो, द डिस्टेंस टू पिक फर्स्ट पोटैटो इक्वल्स टू, फर्स्ट पोटैटो का कितना डिस्टेंस होगा 2 × 5 तो 10 हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड पोटैटो का कितना हो जाएगा, 2 बार 5 मीटर तो चाहिए 5 मीटर तो चाहिए है ना, और 3 मीटर और आ जाएगा, और एक बार जाने का एक बार आने का, ये हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही थर्ड का कितना हो जाएगा, ऐसे ही फोर्थ का कितना हो जाएगा, ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, ऐसे टोटल n कितना हमारा 10 है। तो इसका सम निकालना है, टोटल क्या निकालना है हमारा, सम निकालना है। तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपली सम आ जाएगा, है ना। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 d, है ना। n टोटल 10/2 2a की वैल्यू 10 + 10-1 d कितना है 6 है, ये हो जाएगा 5, यहाँ करोगे 20 प्लस यहाँ 9 54 हो जाएगा, 5 × 74, तो ये हो जाएगा हमारा 370 मीटर। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इसका 370 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 20। एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाता है, ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है, 5 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल्स, है ना। नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे, ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होता है।